हेलो एवरीवन। सो आज डिसोल्यूशन का अपना थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि देर आर सर्टन एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन विच आर बीइंग पेड बाय द पार्टनर। रियलाइजेशन करने में, एसेट्स को सेल करने में बहुत सारा एक्सपेंसेस होता है जो कि पार्टनर समटाइम्स पे कर देता है। हम लोग तो हमेशा बिजनेस के पॉइंट से बात करेंगे, बिजनेस के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या सिचुएशन आएगा और कैसे एंट्रीज पास करना है। ठीक है, आगे आते हैं। देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5,000। ये तो बड़ा सिंपल है कि बिजनेस का रियलाइज करने में कुछ सर्टन एक्सपेंसेस हुआ है जो कि 5,000 है। तो सिंपल सा बात है कि इसमें बैंक पैसा जाएगा एंड रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि एक्सपेंस, कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पर गिवन रहेगा ना, वो हर एक चीज बिजनेस के पॉइंट से यहाँ पर गिवन रहेगा और बिजनेस के पॉइंट से ही रिकॉर्डिंग करना है। तो सिंपल सा बात है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5,000 सिंपली मीन्स कि यहाँ पर एक्सपेंस है और 5,000 रुपया बिजनेस का यहाँ पर पैसा गया और एक्सपेंस हम लोग डेबिट कर दिए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹8,000 वेर पेड बाय पार्टनर एक्स। यहां पर एक्सपेंस कितना दिखाया जा रहा है? 8,000 रुपया। आपको पता है कि एक्सपेंस को डेबिट करते हैं सर, जितना आता है पहले उतना कर लेते हैं ना, जो आए डेबिट आए क्रेडिट आए। एंट्रीज जब पास करो तो ये मत सोच के पास करो कि हमको सबसे पहले इसी से स्टार्ट करना है, जो आए पहले वो रिकॉर्ड कर लो। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 8,000 रुपया, 8,000 हम लोग रिकॉर्ड कर दिए। वेर पेड बाई पार्टनर एक्स, तो यहां पर बिजनेस का पैसा नहीं गया है, यहां पर पार्टनर ने क्या कर दिया, बिजनेस के बिहाफ में पार्टनर ने ही पे कर दिया है। ठीक है, तो बिजनेस क्या करेगा, पार्टनर को जाके कंपनसेट कर देगा, बिजनेस पार्टनर को पैसा देगा। अच्छा, बिजनेस और पार्टनर के बीच में अगर लेन देन हो तो हमेशा कैपिटल अकाउंट इफेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो बिजनेस अब क्या करेगा, पार्टनर को पैसा देगा तो पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बिजनेस अगर पार्टनर को पैसा देगा तो ऑब्वियसली बात है कि पार्टनर कैपिटल बढ़ेगा। अगर बिजनेस पार्टनर से कुछ पैसा लेता है, ठीक है, तो पार्टनर का कैपिटल कम हो जाएगा, मतलब उल्टा करना है, डेबिट करना है। अभी तो यहां पर हो रहा है कि बिजनेस ने पैसा दिया, किसको दिया, किसको दिया, एक्स को दिया, तो एक्स कैपिटल अकाउंट 8,000। ठीक है, कभी भी बिजनेस जो है वो पार्टनर को कैश नहीं देगा। ठीक है, अगर बिजनेस को पार्टनर को, किसी भी पार्टनर को पैसा देना है वो उसके कैपिटल में देगा। ठीक है, बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, नेक्स्ट एंट्री क्या है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000। ओके, 10,000 मेरे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, वेयर पेड बाय द फर्म। यहां पर कौन कर रहा है, पे कर रहा है, फर्म पे कर रहा है। तो फर्म का क्या गया सर, फर्म का चला गया पैसा टू बैंक। कोई जरूर नहीं है कि डेबिट से शुरू करो। कितना पैसा गया सर, 10,000 फर्म ने पे कर दिया। अब लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर। फर्म का ये एक्सपेंस फर्म का नहीं था। पॉइंट क्या समझ में आ रहा है, हम लोग तो हमेशा बिजनेस के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे ना। यहां पर लिखा हुआ है कि ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर का एक्सपेंस जो है वो फर्म पे कर दिया। तो बिजनेस क्या करेगा, पार्टनर से पैसा वापस ले लेगा कि देखो पार्टनर, तुम्हारे बिहाफ में हम पे कर दिए हैं। ठीक है, तो तुमको क्या करना होगा कि हम तुम्हारे अकाउंट से पैसा निकालेंगे। अब अगर पार्टनर के अकाउंट से पैसा निकालेंगे तो पार्टनर का कैपिटल डेबिट हो जाएगा, मतलब पार्टनर कैपिटल कम हो जाएगा। डन है बात। देखो, जब जब कभी भी ना हम लोग रियलाइजेशन ये डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो क्या होगा, जब हम लोग एसेट्स को रियलाइज करेंगे तो हाँ ठीक है, बिजनेस कुछ सर्टेन मैक्सिमम चीज बिजनेस का ही एक्सपेंसेस कहलाएगा, लेकिन समटाइम्स क्या होगा कि पार्टनर अपना एक्सपेंसेस भी कर देगा और उसके बिहाफ में फर्म ही पे कर देगा। जैसे अभी दिखा यहां पर कि पार्टनर का एक्सपेंस है, हम लोग सर पार्टनर के पॉइंट से रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं और बिजनेस का एक्सपेंसेस और बिजनेस का इनकम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अगर पार्टनर अपना पर्सनल कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहा है, डजंट मैटर फॉर द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस का अगर अकाउंट इफेक्ट होगा, जैसे कि कैश अकाउंट इफेक्ट हो गया, यहां पर देखो कि क्या हो गया ना कि पार्टनर का एक्सपेंस था बट बिजनेस पे किया तो बिजनेस का पैसा गया, तो बिजनेस का पैसा जाएगा तो टू बैंक कर देंगे और फिर क्या करेंगे कि पार्टनर से पैसा ले लेंगे। पार्टनर से पैसा नहीं लेते अगर ये एक्सपेंस बिजनेस का होता तो।
ठीक है, यहां पर एक्सपेंस किसका लिखा हुआ है, ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर, तो पार्टनर का अकाउंट को हमको डेबिट करना होगा जस्ट बिकॉज कि पार्टनर के कैपिटल से हम लोग पैसा लिया जाएगा। डन। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड है अपना कि नहीं सॉरी फोर्थ है ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 15,000 वेर पेड बाय द फर्म। सर फर्म पे कर दिया तो टू बैंक कर दो, इतना दिमाग ही नहीं लगाना, दिमाग बस इतना लगाना है कि अच्छा कौन पे कर रहा है, फर्म पे करेगा तो सीधे लिख देंगे टू बैंक, कितना 15,000 पे किया है तो 15,000 हम लोगों ने कर दिया क्रेडिट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक्स अ पार्टनर हैज टू बियर दिस एक्सपेंसेस। अब यहां पर कौन बियर करेगा, ये एक्स को बियर करना था। अब अगर एक्स बियर कर दे रहा और फर्म ने पे कर दिया तो टू बैंक हम लोग 15,000 कर दिए यहां पर, और फिर बस एक्स का कैपिटल को डेबिट कर देंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया आपको, को समझ में आ गया। यहां पर पार्टनर, जैसे यहां पर पार्टनर का नाम तो मेंशन नहीं किए थे, तो यहां पर पार्टनर का नाम अगर मेंशन नहीं किया तो आप लिख देना पार्टनर्स कैपिटल। मींस कि ये दो एंट्री जो है ना, हम एक ही एंट्री दो बार लिख दिए हैं। ठीक है, बस समझने के लिए अगर पार्टनर पार्टनर्स कैपिटल लिख दो, बात दोनों चीज सेम ही कह रहा था। ठीक है, ये फोर्थ एंट्री और ये फिफ्थ एंट्री, सॉरी ये फोर्थ एंट्री और ये थर्ड एंट्री दोनों सेम ही था ऑलमोस्ट, बस यहाँ पार्टनर था और यहाँ पार्टनर का नाम मेंशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो। ठीक है, यहां से इंपॉर्टेंट शुरू होने वाला है अब यहां पर से। और ये जो क्लासेस है, ये थर्ड लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एडजस्टमेंट्स में पक्का कोई ना कोई एक भी हम यहां से 10 ट्रांजेक्शंस को लिखे यहां पर, 10 ट्रांजेक्शंस में कोई ना कोई एक ट्रांजेक्शन तो कंफर्म आपके एडजस्टमेंट्स में गिवन होगा डिसोल्यूशन चैप्टर में। ठीक है, तो हम लोग सारा एक्सपेंसेस पार्टनर से रिलेटेड आज कर लेंगे, उसके बाद कैसा भी एडजस्टमेंट्स आए क्वेश्चंस में हम लोग बहुत इजीली हम लोग को समझ में आएगा और हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो हम लोग आराम से इसका पोस्टिंग सही तरीके से कर सकते हैं। आगे आते हैं, देखो लिखा हुआ है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 20,000 वेर पेड बाय द फर्म। यहां पर फर्म कितना पे किया, यहां पर फर्म पे कर रहा है मेरा 20,000 इज बीइंग पेड बाय द फर्म, तो ठीक है टू बैंक कर दो यहां पर, हाउ मच 20,000। ठीक है, फर्म यहां पर 20,000 पे कर दिया है। अच्छा, रुपीज 8,000 वेर बॉर्न बाय द फर्म, जिसमें कि फर्म का सिर्फ कितना एक्सपेंस है सर, 8,000 रुपया। तो फर्म अपना एक्सपेंस कहां शो करता है सर, रियलाइजेशन अकाउंट में। अभी तो आप सिखाए कि फर्म अपना एक्सपेंसेस दिखाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। डिसोल्यूशन के चैप्टर में आपको यह समझना है कि रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है, जो भी एक्सपेंसेस होगा वो कहां रिकॉर्ड करेंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है सर, मैच नहीं कर रहा, टैली नहीं कर रहा है, अरे क्वेश्चन भी तो अभी इनकम्प्लीट है। आगे बढ़ते हैं। एंड द बैलेंस बाय एक्स अ पार्टनर, जो भी बैलेंसेस है वो एक्स बियर करेगा। ठीक है सर, ठीक है, अगर एक्स बियर करता तो एक्स को पे करना चाहिए था, बट यहां पर बात यहां पर ये हो गया ना कि सारा का सारा 20,000 रुपया जो है ना वो फर्म ने पे कर दिया, तो फर्म का मात्र 8,000 एक्सपेंसेस है, तो बट फर्म तो यहां पर 20,000 पे कर दिया है, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, एक्स के कैपिटल से पैसा ले लेंगे, क्योंकि बोलेंगे एक्स देखो तुम्हारा एक्सपेंसेस था 12,000 रुपया, बट ऑन बिहाफ ऑफ यू द फर्म हैज पेड रुपीज एक्स्ट्रा 12,000 जो कि तुम्हारा था, तो ठीक है फर्म तुमसे पैसा ले लेगा। यहां तक मुझे समझ में आ गया बात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब एक चीज नोटिस करना नेक्स्ट वाले पॉइंट पर। ठीक है, ये दो जो एंट्री है ना ये बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत कंफ्यूज करता है, बट हम आपको पक्का कॉन्फिडेंस दिलवाएंगे कि इसमें कंफ्यूज नहीं करने का है। देखो, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 20,000, डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस कितना है हमारा 20,000 रुपया है। ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 20,000, बिजनेस को डिसॉल्व करने में मेरा 20,000 रुपया खर्चा है। ठीक है, एंड रुपीज 8,000 वेर टू बी बॉर्न बाय द फर्म, फर्म का एक्सपेंस कितना दिखाना है सर 8,000। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000। डन है बात, समझ में आ गया। एंड द बैलेंस बाय एक्स अ पार्टनर, और जो बैलेंस रहेगा वो एक्स पे करेगा। ओके, तो एक्स पे करेगा। यहां पर इस वाले क्वेश्चन में क्या था प्रीवियस वाले में कि सारा का सारा 20,000 जो एक्सपेंस था वो सबसे पहले बात वर पेड बाय द फर्म, फर्म ने ही पे कर दिया था, इसलिए सीधे हम लोग लिखे, दिमाग लगाए नहीं, टू बैंक लिख दिए। बट ओवर एयर क्या हो रहा है कि फर्म इस बार 20,000 रुपया
पे नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें सिंपली सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि 8,000 फर्म का एक्सपेंस है, हम लिख दिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000 रुपया, और उसमें फिर लिखा हुआ है कि एंड द बैलेंस इज रुपीज 12,000 दैट इज टू बी पेड बाय द पार्टनर। तो पार्टनर कितना भी पे करे, पार्टनर के पॉइंट से रिकॉर्डिंग करते भी नहीं है, फर्म का एक्सपेंस सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे 8,000 रुपया। ठीक है, अच्छा, द एक्सपेंसेस वर पेड बाय मिस्टर एक्स अ पार्टनर, लेकिन जो भी एक्सपेंसेस था वो पार्टनर पे कर दिया इस बार। अच्छा, पार्टनर पे कर दिया, तो फर्म का एक्सपेंस तो 8,000 सिर्फ है, तो फर्म को सिर्फ कितना पैसा देना पड़ेगा मिस्टर एक्स को? मिस्टर एक्स सारा का सारा पैसा दिया है, ठीक है, उसमें से मिस्टर एक्स का कितना पर्सनल खर्चा हो गया? 12,000 रुपया। फर्म का कितना खर्चा हुआ है? 8,000। हम लोग हमेशा तो बिजनेस के पॉइंट से बात करेंगे, बिजनेस का एक्सपेंसेस हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया 8,000 रुपया। ठीक है, इस बार क्या हो रहा है कि पार्टनर ने ही सारा पे कर दिया है, द एक्सपेंसेस वर पेड बाय मिस्टर एक्स अ पार्टनर। ओके, तो फर्म का एक्सपेंस 8,000 रुपया, तो हम लोग फर्म पार्टनर को फर्म जो है वो 8,000 रुपया दे देगा और थैंक यू बोल देगा। गॉट इट? थैंक यू लिखना नहीं है, बट दैट वाज जोक्स अपार्ट, बट ये एंट्री बनेगा। ठीक है, अंडरस्टूड? देखो ये दोनों एंट्री बड़ा ही ज्यादा थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, प्लीज आप कंफ्यूज मत करना। यहां पर पेड था 20,000 रुपया, हम लोगों ने टू बैंक कर दिया, ठीक है, और 8,000 फर्म का एक्सपेंस है, रुपीज 8,000 वेर बॉर्न बाय द फर्म, तो हम लोग 8,000 कर दिए। अब सारा का सारा पे कर दिया और बोल रहा है कि बाकी का बैलेंस एक्स का खर्चा था, मिस्टर एक्स का, तो ठीक है, अगर फर्म पूरा पे कर देगा तो एक्स के अकाउंट से ले लेंगे जितना जितना फर्म तो अपना सिर्फ एक्सपेंस दिखाएगा ना 8,000 रुपया, बट फर्म देखो ना क्या कर दिया, 20,000 पे कर दिया है, तो 12,000 रुपया एक्स के कैपिटल से ले लेंगे। यहां पर क्या हो रहा है कि फर्म कुछ नहीं पे किया है इस बार, सारा का सारा एक्स पे किया है, तो एक्स का 12,000 खर्चा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, बिजनेस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिजनेस का एक्सपेंसेस सिर्फ शो करना होता है, दैट इज 8,000, और जो कि सारा का सारा एक्स पे कर दिया था, तो हम लोग जितना बिजनेस का एक्सपेंस है उतना हम लोगों ने क्या किया कि एक्स को दे दिया उसके अकाउंट में। नाउ होप यू हैव अंडरस्टूड, नाउ लेट अस कम। ठीक है, अब देखो, एक्स अ पार्टनर was allowed a remuneration। सर ये remuneration क्या होता है? remuneration इज टाइप ऑफ सैलरी, एक तरह का सैलरी है, remunerate करना, ठीक है, किसी को सैलरी पे करना। तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक्स एक पार्टनर है जिसको कि 10,000 रुपया सैलरी मिलेगा टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। बिजनेस को बंद करने के लिए जो भी चीज देखना होगा, सारा देख रेख कौन करेगा? मिस्टर एक्स करेगा, और इसके बिहाफ में फर्म उसको 20,000 रुपया, हाउ मच, सॉरी 10,000 जो है वो क्या करेगा कि फर्म पार्टनर को एज अ सैलरी देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ही वाज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। ऑब्वियसली बात है, तो सैलरी इसको क्यों दिया जा रहा है? ताकि सारा एक्सपेंसेस वो देखे। चलो ठीक है, एडिशनल लाइन दे दिया, अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया, बहुत अच्छी बात है कि ही हैज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन व्हिच अमाउंटेड टू ₹16,000 वर पेड बाय द फर्म। अच्छा, 10,000 रुपया सैलरी देना था किसको? मिस्टर एक्स को, कि तुम, और बोला गया कि देखो डियर यू हैव टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। सारा का सारा एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? मिस्टर एक्स बियर करेगा। ठीक है, और देख रहे हैं कि 16,000 रुपया, 16,000 एक्सपेंस आ गया है, सो 16,000 एक्सपेंस आ गया तो ठीक है, हम तो सिर्फ 10,000 पे करेंगे, बट लास्ट का लाइन देखो ना कि वेर पेड बाय द फर्म, 16,000 रुपीज पेड बाय द फर्म। अच्छा, फर्म का कितना पैसा गया सर? टू बैंक हाउ मच? 16,000 चला गया, बट यहां पर फर्म बोलेगा देखो ऑलरेडी पहले डिसाइड हो चुका था कि वी विल गिव यू अ रेम्यूनरेशन ऑफ ₹10,000 एंड यू हैव टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस, बट द पॉइंट इज राइट नाउ फर्म हैज पेड 16,000 बट फर्म विल रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस एज ₹10,000 ओनली, क्योंकि फर्म का एक्सपेंस 10,000 ही है, वो पहले डिसाइड कर लिया था, बट फर्म उल्टा यहां फर्म ही 16,000 रुपये पे कर दे रहा है, फर्म के अकाउंट से पैसा गया, तो बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा गया ना, निकालो जी, एक्स का कैपिटल अकाउंट से पैसा निकालो। ठीक है, वो तुम्हारा मतलब था, फर्म थोड़ी समझेगा, फर्म तुमको पहले डिसाइड कर लिया था कि ठीक है तुमको 10,000 रुपये रेम्यूनरेशन देंगे, अब तुम एक्स्ट्रा खर्चा कर दे रहे हो तो फर्म, और अभी पूरा का पूरा फर्म ही पे कर दिया, फर्म के अकाउंट से पैसा गया है, ठीक है, अभी तो चला जाएगा पैसा, कोई बात नहीं है, फर्म अभी सारा पे कर दे रहा है, ठीक है, बट द पॉइंट इज कि फर्म विल रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस एज ₹10,000 ओनली एंड द रेस्ट अमाउंट, जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो खर्च हुआ है वो किससे ले लेंगे? एक्स से ले लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले डिसाइडेड था और यहां पर लिखा हुआ भी है कि ही वाज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, मतलब पार्टनर हैज टू बियर द एक्सपेंसेस। ठीक है, ज्यादा पे किया तो ठीक है। नाउ यू अंडरस्टूड दिस मच? ओके,
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, एक्स अ पार्टनर is allowed a remuneration of rupees 15,000 for dissolution work। इस बार एक्स को कितना मिल रहा है सर? 15,000 मिल रहा है रेमुनरेशन के लिए, ठीक है, ओके। एंड मिस्टर एक्स हैज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। सर वही बात है, अगर 15,000 देंगे तो सारा का सारा एक्सपेंसेस तो मिस्टर एक्स ही ना बियर करेगा। अब तुम समझो, मिस्टर एक्स फॉर्म डिसाइड कर ले कि तुमको 15,000 देगा, ओके, एंड वी हैव टू रिकॉर्ड ऑलवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस फॉर्म। आगे बात करते हैं। फिर बोला कि मिस्टर एक्स हैज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन व्हिच अमाउंटेड रुपीज 5,000 ओनली। अरे बाबा, यहां तो फायदा हो गया रे। देखो बात को समझो कि मात्र 5,000 रुपए एक्सपेंस हुआ है, बट फर्म ने क्या डिसाइड किया था कि वी विल गिव यू 15,000 फॉर बियरिंग ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। तो फर्म बोलेगा ठीक है लो, अब तुम बचा लिया तो अच्छी बात है, तुम्हारे लिए फायदा हो गया। बट फर्म तो पहले तो कमिटमेंट दे दिया था ना कि वी विल गिव यू 15,000, तो फर्म विल रिकॉर्ड 15,000 एज एन एक्सपेंस, ओके, विच अमाउंटेड टू रुपीज 5,000 ओनली। बस रियलाइजेशन एक्सपेंस, आई मीन डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस कितना हुआ? मात्र 5,000, जो कि पे कौन कर रहा है? लो, वो भी फर्म ही पे कर दिया। तो फर्म के अकाउंट से कितना गया पैसा सर? टू बैंक, ओके, कितना गया? 5,000 रुपया। यहां सिंपल सा बात है कि सिम यहां पर कितना देना चाहिए था? अब देखो 15,000, यहां पर सिर्फ एक्स को 15,000 मिलना चाहिए था, ठीक है। तो ऑलरेडी 15,000 में से 5,000 तो फर्म ही पे कर दिया। तो एक्स को पता है कितना देंगे? एक्स को देंगे हम लोग, सॉरी, एक्स को हम लोग देंगे सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपया। सर नहीं समझ में आया, फिर से समझा देते हैं। देखो बात यहां पर सिंपल सा बात है कि फर्म विल रिकॉर्ड 15,000 एज एन एक्सपेंस। हाँ, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो 15,000 एक्स को देना चाहिए था, एक्स के कैपिटल में, क्योंकि डिसाइड हो चुका था कि रेम्यूनरेशन देंगे 15,000 रुपया सारा डिसोल्यूशन वर्क करने के लिए, और मिस्टर एक्स को सारा बियर भी करना था। बहुत अच्छी बात है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू एक्स कैपिटल 15,000 होना चाहिए था। बट यहां पर 5,000 रुपया ही सिर्फ एक्सपेंस हुआ है, और जो कि वो सिर्फ कौन पे कर दिया? वो उल्टा फर्म ही पे कर दिया है। तो फर्म का पैसा गया 5,000 रुपया। तो 5,000 अगर फर्म का पैसा चला गया तो सिर्फ कितना देना होगा? एक्स को 10,000 रुपए देना पड़ेगा। डन है बात? सर ये फर्म है, ठीक है, इसको देना था हमको, और ये मिस्टर एक्स है, इसको देना था 15,000 रुपया काम करने का, ठीक है। तो मिस्टर एक्स को अपना समझना था, इसके 15,000 में से फर्म क्या किया? ऑलरेडी मिस्टर एक्स को ये इंसान को पैसा देना था, ठीक है। फर्म उसके बिहाफ में 5,000 दे दिया। मिस्टर एक्स का खर्चा कौन पे किया? फर्म पे कर दिया 5,000 रुपया। तो हम लोग बोलेंगे देखो मिस्टर एक्स, तुम्हारे बिहाफ में हम लोग ने 5,000 पे कर दिया है, तो सिर्फ तुमको हम 10,000 ही ना देंगे अब, क्योंकि हमको तुमको 15,000 देना था। तुम्हारे बिहाफ में हम लोग पे कर दिए 5,000 रुपया, अब तुमको सिर्फ 10,000 देंगे। बात बराबर है, डन है, अंडरस्टूड, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, एक्स अ पार्टनर इज टू पेड अ रेमुनरेशन ऑफ रुपीज 20,000, ठीक है, 20,000 रुपए। इस पर देखो जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ रहा है वैसे वैसे रेमुनरेशन भी बढ़ रहा है। अच्छी बात है, सैलरी मिलेगा कितना उसको? 20,000 का सैलरी मिलेगा फॉर डिसोल्यूशन वर्क। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 7,500 वेर पेड बाय द फर्म। जहां बोला वेर पेड बाय द फर्म, तो हम सबसे पहले तो एंट्री पास कर लें, क्योंकि हमको इतना तो ये तो सबसे ईजी है कि 7,500 हम पे कर दिए, ओके। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू रुपीज 75। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में देखो डिफरेंस देखना। यहां लिखा हुआ है कि मिस्टर एक्स हैज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, ओके। बट यहां क्या कुछ ऐसा कमिटमेंट बोला है क्या कुछ पहले की? देखो मिस्टर एक्स, तुमको सारा का सारा एक्सपेंसेस तुम्ही को बियर करना पड़ेगा? नहीं। तो अब अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे, ये बोलेंगे कि एक्सपेंसेस बिजनेस का कितना होगा? सर एक्सपेंसेस होगा, सबसे पहले बार डिसाइड कर लिया गया था कि वी विल गिव यू 20,000, ओके, एंड एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 7,500 पेड बाय द फर्म, और एक्स्ट्रा और कितना खर्च हो गया? 7,500, जो कि फर्म पे कर दिया। मतलब यहां पर हमको समझ में आया कि हमको एक्स को देना कितना पड़ेगा अभी फिलहाल के लिए? 20,000 रुपए देना पड़ेगा सर, क्योंकि ऑलरेडी फर्म ने प्रॉमिस किया था एक्स को कि वी विल गिव यू अ रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000,
और फर्म ये नहीं बोला इस बार कि यू हैव टू बियर द एक्सपेंसेस, अगर कुछ भी एक्सपेंसेस हो रहा है तो तुमको बियर करना पड़ेगा मिस्टर एक्स, ऐसा बोला ही नहीं फर्म। अब नहीं बोला तो फर्म फंस गया और उल्टा फर्म ही पे कर दिया 7,500। मतलब इस बार बिजनेस का पता है कितना एक्सपेंस होगा, बिजनेस का एक्सपेंस होगा 27,500 रुपया, ना कि, अरे रुक जाओ भाई, ना कि 20,000 रुपया। ठीक है, आप पहले क्यों नहीं लिखे, हम लोग भी गलत लिख दिए, अरे पहले लिख दिए तो फिर समझ में नहीं आता ना, समझाने के लिए हम सबसे पहले गलत करेंगे फिर सही करेंगे। ठीक है, जितना क्वेश्चन, जितना कॉपी में कट कुट करोगे उतना ज्यादा तुमको समझ में आएगा। ठीक है, अभी कॉपी में गंदा करोगे एग्जाम में सही बनेगा, अभी साफ सुथरा लिखोगे एग्जाम में पक्का गलत लिख के आओगे। अब देखो बात को समझो, एक बार फिर से रिपीट कर देते इस चीज को कि फर्म ने डिसाइड किया था कि 20,000 देंगे एक्स को एज अ रेम्यूनरेशन, और फर्म ये नहीं बोला कि सारा एक्सपेंसेस तुम्ही को बेयर करना होगा। ठीक है, अब रियलाइजेशन करवाने में 7,500 का और खर्चा हो गया और वो उल्टा फर्म ही पे किया है, तो टू बैंक फर्म का पैसा गया इतना, एक्स को देना पड़ेगा 20,000 रुपए जो कि डिसाइड हो चुका था। मतलब इस बार बिजनेस का एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 27,500 दोनों को जोड़कर। डन। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए एक्स, सर कितना सारा क्वेश्चन है, दिस इज गोइंग टू बी द आई थिंक द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, बस ये दो है, उसके बाद आप आई मीन पार्टनर और फर्म के बीच में जो भी एक्सपेंसेस का जो भी यहाँ पर आई मीन एंट्रीज बनने वाला है, इसके अलावा और नहीं है। उसके बाद आप आराम से क्वेश्चंस में अगर ऐसा एडजस्टमेंट आता है यू कैन सॉल्व। नाउ लेट अस कम कि एक्स अ पार्टनर इज टू बी पेड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹25,000। अरे वाह, हर क्वेश्चंस में क्या हो रहा है, रेम्यूनरेशन बढ़ते जा रहा है फॉर डिसोल्यूशन वर्क। ओके, रियलाइजेशन इस बार भी इस क्वेश्चंस में ये नहीं लिखा है कि देखो सारा का सारा एक्सपेंसेस तुमको बियर करना पड़ेगा मिस्टर एक्स, सिंपल सा बोल दिया कि ठीक है, फॉर्म बोला मिस्टर एक्स को कि देखो वी विल गिव यू 25,000 फॉर द डिसोल्यूशन वर्क। ओके, एंड फॉर्म हैज नॉट प्रॉमिस्ड कि तुमको, फॉर्म ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि प्रॉमिस छोड़ो, फॉर्म तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं कि तुमको सारा का सारा एक्सपेंसेस देखना पड़ेगा। और एक्सपेंस हुआ कितना इस बार, इस बार एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹9,000 वेर पेड बाय हिम, और 9,000 रुपया मिस्टर एक्स इस बार पे कर दिया है। चलो समझ में ये आया कि 20,000 रुपया हमको देना है सर, क्लियर है बात, 20,000 रुपया हमको देना है, सॉरी 25,000 रुपया हमको देना है, किसको, एक्स को देना है। इस बार टू बैंक लिखेंगे क्या, सर इस बार फर्म ने पे कर रहा है, मिस्टर एक्स ही पे कर रहा है, तो मतलब कि फर्म का कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट इफेक्ट नहीं हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस बार क्या करना पड़ेगा हमको कि एक्स के कैपिटल अकाउंट में हमको 25,000 नहीं देना होगा, 34,000 रुपीज देना पड़ेगा सर, 25,000 रुपए देना पड़ेगा फॉर द रेम्यूनरेशन एंड 9,000 विच ही हैज पेड ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, बिकॉज फर्म तो ये बोला ही नहीं कि देखो कि सारा का सारा एक्सपेंस तुम्ही को बियर करना पड़ेगा, फर्म सिंपल सा बोला कि तुमको 25,000 रुपए देंगे। अब अगर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा होता है तो भी फर्म ही समझेगा कि वो फर्म ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, और एक्चुअली में एक्स्ट्रा खर्चा हुआ और इस बार पार्टनर ने पे कर दिया, तो पार्टनर को तो देना पड़ेगा ना फर्म को, तो फर्म दिया 25,000 रुपए सैलरी प्लस 9,000 जो उसने एक्स्ट्रा खर्चा किया, दैट बिकम्स 34,000 टोटल। ये था बहुत अच्छा क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चंस आई विल गिव हिम देम 3 स्टार्स। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, इसमें भी तुम्हारा नहीं बोला था, इसमें बोला था, अब बोलेगा तो समझेगा। ठीक है, इसमें नहीं बोला था, इसमें नहीं बोला था, तो वी हैव टू रीड द लाइंस और क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। अगर नहीं पढ़ेंगे सही से तो गलत कर देंगे, ठीक है, और नहीं गलत कर देंगे तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गलत बन जाएगा। तो यू हैव टू बी, मतलब थोड़ा सा फोकस करके अच्छे से पढ़िएगा, और हर एक लाइन का मीनिंग है। होप सो इतना सारा क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं तो ये भी चीज क्लियर होते जा रहा होगा। लास्ट आते हैं, ओके, एक्स अ पार्टनर पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000। एक्स ने, एक पार्टनर है जो कि एक्स ने ही पे किया है, देखो तो एक्स ने ही पे कर दिया कितना, रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 रुपया, और बोला है कि एंड दीज वेर टू बी बॉर्न बाय हिम ओनली। अरे वाह, ये बोला गया है कि ये एक्सपेंसेस तुम्ही को बियर करना पड़ेगा मिस्टर एक्स। ठीक है, मिस्टर एक्स ने पे किया कितना, सर मिस्टर एक्स ने 10,000 पे किया, ठीक है, फॉर रियलाइजेशन। ओके, फॉर्म पे करता तुमको, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि ये एक्सपेंसेस तुम्ही को बियर करना पड़ेगा मिस्टर एक्स, फर्म ये बियर नहीं करेगा, तो फर्म का इस पर कोई एक्सपेंस ही नहीं हुआ है, और ना ही फर्म ने कुछ पे भी किया है। देखो कुछ लिखा हुआ है कि फर्म ने ये 10,000 रुपए पे किया है, पेड बाय मिस्टर एक्स ओनली, ना फर्म ने पे किया ना ये फर्म का एक्सपेंस।
ठीक है, जब फर्म का ना एक्सपेंस है ना फर्म ने पे किया, तो यहां पर काहे का कोई एंट्री, यहां बनेगा नो एंट्री। ठीक है, यू विल राइट सिंपली नो एंट्री, नो एंट्री। डन है बात। अगर फर्म का एक्सपेंस होता ना तो दिखाते रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, जितना भी था 10,000 रुपया। बट यहां पर ना फर्म का एक्सपेंस है ना फर्म ने पे किया, तो काहे का, हम लोग तो हमेशा सर बिजनेस के पॉइंट से रिकॉर्डिंग करते हैं, और यहां पर मिस्टर एक्स नेम जो कि एक पार्टनर है वो पे कर रहा है, तो वो समझेगा, लेट इट बी नाउ। सो दिस द लास्ट ट्रांजेक्शन जो था, जो लास्ट क्वेश्चन था, उसमें बनेगा नो एंट्री। डन। थैंक यू।